मेहंदी और इंडिगो पाउडर मिक्स करके लगाया होगा, 2 स्टेप जो प्रोसेस बोलते हैं वो आपने किया होगा, लेकिन क्या आपको डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर मिला है? अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, उसका रीजन क्या होता है, और हमें डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर चाहिए इंडिगो पाउडर और हीना को यूज करके, तो वो हम कैसे ले सकते हैं, और उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करने हैं। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से हमें इंडिगो पाउडर का अच्छा कलर नहीं मिलता है हमारे हेयर में। रिजल्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कैसा रिजल्ट आया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरे हेयर में कि कैसा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी वो चीज आपको फॉलो करनी है, तो प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक चीज आपको फॉलो करनी है, तभी आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हीना लगाना है अपने हेयर में। तो हेयर वॉश किए हुए होने चाहिए, ऑयली हेयर में आप हीना अप्लाई नहीं करिएगा, आपके हेयर वॉश किए हुए हो तब आप अप्लाई करिए, तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके कलर को पकड़ के भी रखेगा। तो यहाँ पे हम पहले मेहंदी को भिगोएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है मेरा ब्यूटीफिक का मेहंदी, और इस मेहंदी के अंदर मैं ऐड करती हूँ बीटरूट पाउडर, पोमीग्रेनेट स्किन, कॉफी पाउडर, बहुत सारी चीजें, और मेरा हेयर ग्रोथ पाउडर, ये सारी चीजें ऐड करके यहाँ पे मेरा ये हीना पाउडर बनता है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरा ये हीना पाउडर परचेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अराउंड मैंने ये 50 ग्राम का जो पैकेट था उसको मैंने यहाँ पे भिगोया है। तो यहाँ पे मेहंदी भिगोने के लिए मैंने चाय पत्ती का पानी लिया है, तो यहाँ पे मैंने चाय का पानी उबालने के लिए रख दिया था, और अभी इससे हम अपनी मेहंदी भिगोएंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमें चाय का पानी इसके अंदर ऐड करना है, और जितनी हमें जरूरत हो उस हिसाब से यहाँ पे हमें चाय का पानी ऐड करना है। एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए, उतना हमें पानी इसके अंदर ऐड करना है। अभी इसको हम ऐसे ही रख देंगे हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि हमने इसको अभी भिगोया है, तो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके लिए हमें हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपको बहुत अच्छा कलर चाहिए और डार्क कलर चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट भिगो के भी रख सकते हो। यहाँ पे हमें 2 स्टेप करना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको हाफ एन आवर भिगो के रखा था। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे हम इसको अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे व्हाइट हेयर भी दिख रहे हैं। अभी इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे हीना। तो सबसे पहले हीना अप्लाई करने में एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले रूट टचअप करना है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, हेयर को पूरा लेके फिर उसका बन बनाते हैं, इस तरह से लोग अपना मेहंदी लगाते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, मैं यहाँ पे सबसे पहले रूट टचअप करती हूँ। जहाँ पे हमें व्हाइट हेयर ज्यादा है पहले वहां पे हमें रूट टचअप करना है। तो अगर आपको हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से, या फिर ब्रश से कंफर्टेबल है तो ब्रश से, आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप हीना अप्लाई करिए। छोटे छोटे सेक्शन लेके जहाँ पे रूट्स में आपके व्हाइट हेयर दिख रहे हैं वहां पे आपको पूरे स्कैल्प में रूट्स में आपको हीना अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो तो पूरे हेयर में भी हीना अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको पूरे लेंथ में भी हीना अप्लाई करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेके पूरा बन बना के इस तरह से आपको हीना पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे एक स्टेप आएगा जो इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे है एक स्टेप ये है कि हमें यहाँ पे शावर कैप लगाना है। शावर कैप लगाने से हमारे हेयर से ज्यादा मॉइस्चर नहीं जाएगा और ज्यादा हेयर आपके ड्राई नहीं लगेंगे आफ्टर हेयर वॉश। तो यहाँ पे हमने शावर कैप लगा लिया, और अराउंड यहाँ पे मैंने 2 आवर्स मतलब अराउंड मैंने 2.5 आवर्स यहाँ पे मैंने मेहंदी अपने हेयर में लगा के रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी हेयर वॉश के टाइम पे हम लोग गलती करते हैं, तो हेयर वॉश के टाइम हम लोग शैम्पू कर देते हैं। शैम्पू कर दिया तो फिर हो गया, फिर सारा कलर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ हमें पानी से पूरा मेहंदी को रिंस करना है, पूरा मेहंदी को निकाल देना है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर से हम पूरा मेहंदी निकाल देंगे, और निकालने के बाद आप फिर देख सकते हो मेरे हेयर में कैसा कलर आया है, और मेहंदी का जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे कलर डार्क होता जाता है। तो अभी यहाँ पे हमने रिसेंटली अभी इसको निकाला है तो इसका ऐसा कलर आया है। जैसे ही इसके दिन निकल जाएंगे वैसे वैसे ये डार्क होता जाएगा। अभी हमें ये पूरे हेयर को ड्राई हो जाने देना है। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे हम अपना सेकंड स्टेप करेंगे जो हमारा रहेगा इंडिगो पाउडर का। इंडिगो पाउडर में जनरली सब लोगों को ऐसा रहता है कि हाँ इंडिगो पाउडर अप्लाई किया, लेकिन कंप्लेन ये रहती है कि हमें अच्छा कलर नहीं मिलता है। तो क्यों अच्छा कलर नहीं मिलता है? तो यहाँ पे एक ये रीजन रहता है कि इंडिगो पाउडर को हमें भिगो के रखना नहीं है ज्यादा देर, सिर्फ हमें 10 मिनट इसको भिगो के रखना है। यहाँ पे ओवरनाइट या 2 आवर्स या 3 आवर्स ऐसे हमें भिगो के नहीं रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इसको भिगोने के लिए थोड़ा सा वार्म वाटर इसके अंदर हमें ऐड करना रहेगा। तो अराउंड यहाँ पे मैंने 50 ग्राम जितना इंडिगो पाउडर लिया था। आपकी हेयर के लेंथ के हिसाब से ले सकते हो, आपको अगर रूट टचअप करना है तो उस हिसाब से ले सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप इसका रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पे अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो हमारे इंडिगो पाउडर का कलर डार्क लाने में हेल्प करेगा। जहां पे आप ये इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करते, इसकी वजह से आपके हेयर ब्लैक या ब्राउन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है सॉल्ट। यहाँ पे हमें 1/4 स्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ था। सॉल्ट क्या करेगा, आपके इंडिगो का कलर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पक्का कलर लाएगा, और साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा, और आपका कलर डार्क लाने में भी ये हेल्प करेगा। तो अभी यहाँ पे हम वार्म वाटर डाल के
यहाँ पे इंडिगो को भिगोएंगे। इसको हमें जैसे हमने मेहंदी का पेस्ट बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे इसका पेस्ट बनाना है। फिर इसको यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने पानी वगैरह डाला है तो थोड़ा सा उसको उसका जो प्रोसीजर रहता है उसके लिए हमें इसको 10 मिनट्स इसको रेस्ट टाइम देना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने जो हेयर वॉश किए हुए हैं, जो हमारे हेयर हैं जो अभी ड्राई हो चुके हैं, उसके ऊपर हम ये इंडिगो अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे इंडिगो का पेस्ट मैं अपने हेयर में अप्लाई कर लूंगी। जैसे मैंने हीना अप्लाई किया था सेम वैसे ही मैं इंडिगो का पेस्ट अप्लाई कर लूंगी। तो इंडिगो अप्लाई करना है हमें यहाँ पे अराउंड इसको रखना है हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर रखना है और मैक्सिमम 45 मिनट्स आप रख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। थोड़ा सा इंडिगो पाउडर आपके हेयर को ड्राई करके रखता है, तो यहाँ पे ड्राई करके रखता है, तो उसके लिए और आगे क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसको यहाँ पे सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे आपको शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे वाटर से पूरा इंडिगो हमें निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे अभी इंडिगो का जो कलर रहता है ना वो डे बाय डे वो भी डार्क होता जाता है, तो यहाँ पे 72 आवर्स हमें यहाँ पे शैम्पू अप्लाई नहीं करना है अपने हेयर में। तो ये चीज का आप ख्याल जरूर रखिएगा। ये दो चीज रहती है, एक तो सॉल्ट की वजह से इंडिगो का कलर डार्क आता है, दूसरा अगर आप शैम्पू कर लेते हो तो उसकी वजह से भी डार्क कलर नहीं आता है। तो आपको 72 आवर्स शैम्पू नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको डार्क कलर नहीं मिलता है। तो ये दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे हमें 72 आवर्स तक हमें यहाँ पे शैम्पू नहीं करना है, तो तब आप अपने हेयर में ऑयलिंग कर लीजिए। ऑयलिंग करने से एक तो ड्राइनेस चली जाएगी और यहाँ पे आपको जो रेस्ट टाइम देना है आपके हेयर में, तो वहां पे आपको ऑयलिंग का बेनिफिट मिल जाएगा और साथ में आपके जो हेयर में ड्राइनेस आ चुकी थी इंडिगो पाउडर की वजह से, तो वहां पे आपको ड्राइनेस भी चली जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर 72 आवर्स के बाद हमें अपने हेयर वॉश कर लेने हैं और वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो मेरे हेयर में कि कैसा आया है। जहाँ पे फर्स्ट जब ने मेहंदी निकाली तब कलर कैसा था, फिर उसके बाद जब हमने इंडिगो निकाला तब हमारा कैसा कलर था, और उसके बाद हमने ऑयलिंग करने के बाद फिर हमने जो कलर लाया है, तो आप ये कलर देख सकते हो कि कैसा है। तो तीनों आपको मैंने दिखा दिया है लाइव कि कैसा कलर आता है। तो ये जो कलर है ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आपने देख लिया ना कि इंडिगो पाउडर से भी ऐसा डार्क कलर आ सकता है, बस हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपका भी इंडिगो पाउडर से इतना अच्छा डार्क कलर आपको मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।